नमस्कार, मैं ललिता मीना, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में CE 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको स्प्रिंग के बारे में बताया था, अब फिर रिवाइज करते हैं। स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग में बी डिफाइंड एज एन इलास्टिक बॉडी हुज फंक्शन इज टू डिस्टॉर्ट when loaded and is to recover its original shape when the load is removed. A spring can deflect more and thereby attain greater elastic energy. For example, a helical spring made of steel can be expanded to twice its length without losing its elasticity. तो स्प्रिंग क्या है? एक इलास्टिक बॉडी है जिसका फंक्शन क्या है, वो डिफ्लेक्ट होती है जब उसको लोडेड किया जाता है और वापस ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेती है जब उसमें से लोड हटाया जाता है। ठीक है, और जो हेलिकल स्प्रिंग है वो स्टील की बनी हुई होती है और वो एक्सपांडेड हो सकती है अपनी लेंथ की ट्वाइस विदाउट लूजिंग इट्स इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं आगे। इसमें एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग क्या होती है? तो देखिए, हेलिकल स्प्रिंग आर मेड अप ऑफ वायर coiled in the form of a helix and is primarily subjected to tensile or compressive load. The cross section of the wire may be circular, square or rectangular. The stress produced is shear stress due to twisting. तो ये क्या बताना चाह रहा है? हेलिकल स्प्रिंग क्या होती है? जो वायर होता है ना, उसे कॉइल के रूप में गोल गोल वाउंड करके इसे बनाया जाता है। ये स्प्रिंग है जो टेंसाइल लोड भी बियर कर सकती है और कंप्रेसिव लोड भी बियर कर सकती है। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, वो सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है, जो लोडिंग होती है ना, उस टाइम जो शियर स्ट्रेस ट्विस्टिंग के कारण डेवलप होती है। ठीक है, तो हेलिकल स्प्रिंग के बारे में अपन ने क्या देखा, समझ में आ गया आप लोगों को कि इसे वाउंड इसमें जो उसे कॉइल इसमें जो वायर होता है उसे कॉइल के रूप में वाउंड करके गोल गोल करके बनाई जाती है। और ये स्प्रिंग टेंसाइल लोड भी बियर कर सकती है और कंप्रेसिव लोड भी बियर कर सकती है। और जिसका क्रॉस सेक्शन हो कैसे, सर्कुलर भी है और स्क्वायर भी है, रेक्टेंगुलर भी है। और इसमें जो लोडिंग होती है उस टाइम जो शियर स्ट्रेस ट्विस्टिंग के कारण डेवलप होती है। द स्ट्रेस प्रोड्यूस इट्स शियर स्ट्रेस ड्यू टू ट्विस्टिंग। ठीक है, तो ये जिसकी डायग्राम में देख लीजिए, दो तरह की हेलिकल स्प्रिंग होती है, क्लोज्ड कोइल हेलिकल स्प्रिंग और ओपन कोइल हेलिकल स्प्रिंग। तो ये फर्स्ट वाला डायग्राम है, ये क्लोज्ड कोइल का है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, क्लोज्ड कोइल हेलिकल स्प्रिंग क्या होती है? Closed coil helical spring. The helical springs are said to be closed coiled when the spring wire is coiled so close that plane containing each other is nearly at right angle to the axis of the helix and wire is subjected to torsion. In such springs, helix angle is very small, usually less than 10 degree. Closely helical spring are generally used to carry टेंसाइल लोड। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो क्लोज्ड कोइल हेलिकल स्प्रिंग होती है ना, उसमें जो वायर है वो इस तरह से कॉइल किया जाता है कि लगातार उसमें अगर दो घुमावों के बीच में जो गैप है ना, वो न के बराबर हो। ठीक है, जो उसमें जो गैप होता है दो घुमावों के बीच में, वो न के बराबर हो और लगभग 10 डिग्री से भी कम हो। तो क्लोज्ड जो ये है क्लोज कोइल हेलिकल स्प्रिंग। और इसमें जो क्लोज कोइल हेलिकल स्प्रिंग में आर जनरली यूज टू कैरी टेंसाइल लोड। ठीक है, ये तनन भार के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये है क्लोज्ड कोइल हेलिकल स्प्रिंग। अब हम देखते हैं कि क्लोज्ड कोइल हेलिकल स्प्रिंग के जो फॉर्मूले बनते हैं वो देखेंगे, और न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले को जानना ज़रूरी है। तो देखिए, ये सारे फॉर्मूले क्लोज्ड कोइल हेलिकल स्प्रिंग के लिए है। तो देखिए,
सबसे पहले है डेल इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग का फॉर्मूला है 64 WR³ N/CD⁴। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन डेल क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, और W क्या है इसके अंदर, एक्सियल लोड ऑफ द स्प्रिंग। R क्या है, मीन रेडियस ऑफ द स्प्रिंग कॉइल। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न कॉइल्स। ठीक है, अपॉन C क्या है यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और D क्या है, जो ये है इसका स्प्रिंग वायर का डायमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग निकाल सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू 64 WR³ N/CD⁴। ठीक है, अगर हमें ट्विस्टिंग मोमेंट फाइंड आउट करना हो तो कैसे, T इज इक्वल टू π/16 τ/d³। ठीक है, तो टाउ क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। आपको अगर वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में तो आप लिख देना। और डी क्या है यहाँ पर, डी क्या है, डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्विस्टिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लोगे। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ ट्विस्टिंग टी अगर आपको गिवन हो, है ना, और डब्ल्यू गिवन हो, तो आप क्या करोगे। अगर टी गिवन है, मान लो टी गिवन है आपको, तो क्या करोगे, तो और आपको डायमीटर फाइंड आउट करना हो स्प्रिंग वायर का, तो टी की वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले में टी की वैल्यू रख देना। ठीक है, और π/16 टाउ की वैल्यू दे रखी होगी, और d³ को आप फाइंड आउट, डी की वैल्यू इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ये सभी फॉर्मूले जब आपकी एक्सियल लोडिंग हो। एक्सियल लोडिंग कहाँ होती है, एक्सियल लोड कहाँ लगता है, एक्सिस पे लगता है। ठीक है, और अगर मोमेंट लग रहा हो तो क्या फॉर्मूले होंगे, तो वो अपन देखते हैं अभी। देखिए, अगर मोमेंट लग रहा है तो क्या फॉर्मूले होंगे, इसमें आप बेंडिंग स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करोगे, सिग्मा इज इक्वल टू M/I/Y। M यहाँ पर मोमेंट है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और Y क्या है, ये डिस्टेंस होती है D/2। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ द कॉइल L इज इक्वल टू 2πRN। ठीक है, R रेडियस है, N नंबर ऑफ कॉइल्स है। ठीक है, फिर है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स N-N इज इक्वल टू ML/EI/1/2π। ठीक है, तो M इसमें मोमेंट है, L लेंथ है, E यंग्स मॉडुलस है, और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग फाइंड आउट करनी हो तो U इज इक्वल टू ½ ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है ½ W डिफ्लेक्शन। तो ये सारे फॉर्मूले हैं डिफ्लेक्शन, ये वैल्यूज़ आप पुटअप करोगे और बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हो, लेंथ ऑफ द कोइल फाइंड आउट कर सकते हो, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स, स्टोर्ड एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो आप। क्लियर, थैंक यू सो मच।